उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला, यहां के रहने वाले राम सूरत यादव की हत्या हो जाती है। हत्या करने वाले ने बड़ी बेरहमी से उन्हें मारा था उस समय जब वो अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। पहले फावड़े से उनके सिर पर पीछे से प्रहार किया गया, उसके बाद चाकू से गले को काटा गया और इससे भी जी न भरा तो ईंटों से उनके चेहरे को तब तक कूचा गया जब तक कि वो छत विछत न हो गए। ऐसा क्यों किया गया? जबकि उस खेत से शव को घसीटकर एक चादर में लपेटकर बगल के खेत में ही फेंक दिया गया। आखिर कातिल क्या छुपाना चाह रहा था? पहचान छुपाना चाह रहा था। इस वारदात में शामिल सारे हरबा हथियार को उसने खेतों में ही कहीं छुपा दिया था। फिर आगे क्या हुआ, ये सारी बातें जानेंगे आप। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे हैं आप और अपराध की जो ये खबरें हैं, क्राइम स्टोरीज हैं, इनको आप अपने शैली में सुनाने का एक प्रयास है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस अपराध को कैसे किया कातिल ने। सुबह हुई, जब शव मिला, गांव में अफरा तफरी मची, कोहराम मचा। परिजन भागे हुए आए, जिनमें रामसूरत यादव की बहू जो 2 महीने से गर्भवती थी और रामसूरत यादव का बेटा धर्मेंद्र यादव रोते बिलखते शव के पास पहुंचे। शव की शिनाख्त हुई, पोस्टमार्टम के लिए गई। पुलिस के शक की सुई सबसे पहले बेटे पर ही गहराई, लेकिन बेटा जो था वो शक किसी और पर जाहिर कर रहा था। कह रहा था उसका मौसेरा भाई हरिश्चंद्र यादव शायद उसके पिता को मारा है। कारण बताने में बड़ी गुत्थी उलझ सी गई। उसने कहा कि मेरे पिता को मेरे ननिहाल पक्ष की तरफ से 20 बीघा जमीन मिली थी पट्टे पर। उस जमीन को मेरे पिता ने बेच दिया था। मेरे पिता के पास लगभग 40 से 45 लाख रुपए थे, जिसके बारे में वो हमें कभी इत्तला नहीं करते थे। हरिश्चंद्र यादव ने, जो कि मेरा मौसेरा भाई है, उन्हें मना करता था, रोकता था इस तरह के कार्य करने के लिए जिससे मेरे पिता की उससे नहीं बनती थी। उसी ने मेरे पिता को मारा होगा। पुलिस अपनी जांच में जुट गई, एक नए एंगल को जोड़ते हुए। फिर भी वह कहीं ना कहीं धर्मेंद्र यादव पर निगाहें बनाए हुई थी। पुलिस जांच में कुछ तथ्य सामने आए और तब जाकर पुलिस का शक पूरी तरह से धर्मेंद्र यादव पर गहराया। धर्मेंद्र यादव को पुलिस ने हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ किया तो कहानी कुछ और निकल कर आई। कौशाम्बी के उस कलयुगी बेटे ने या फिर उस कलयुगी पिता ने क्या किया था, क्यों ऐसा हुआ, यह जानेंगे आप तो आपको भी लगेगा कि हां, आमतौर पर ऐसा होता है। धर्मेंद्र यादव को अपने पिता पर यह शक हो गया था कि उसके पिता से उसकी पत्नी के नाजायज संबंध हैं और इस वजह से दूसरी कोफ्त थी कि उसका पिता उसे पैसे आदि की जानकारियां नहीं दे रहा था, जो कि लाखों रुपए वह जमीन बेचकर प्राप्त किया था। इससे वो काफी कुर्सित, बहुत ज्यादा दुखी रहा करता था। उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वो केस को उलझा देना चाहता था, लेकिन ऐसा हो न सका। पुलिस जो मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी अदा करती है तो वो कहीं ना कहीं सही तथ्यों की जानकारी निकाल लेती है। धर्मेंद्र यादव का दुर्भाग्य था कि उसके मोबाइल से जब उसकी हिस्ट्री निकाली गई, जब उसने अपने यूट्यूब वगैरह पे जो कंटेंट देखे थे उसकी वॉचिंग हिस्ट्री देखी गई तो पुलिस दंग रह गई। उसने सर्च किया था कि कैसे नाजायज संबंध होने पर पत्नी के प्रेमी को कैसे मारें। उसने सर्च किया था कि दहेज हत्या से कैसे बचें। उसने सर्च किया था अनेक प्रकार के क्राइम करने के किस्सों को, सबूत कैसे छुपाएं, शव कैसे छुपाएं, तमाम बातों को। बस ये एक वजह बनी जिसने पुलिस को काफी मदद किया। इस आधार पर जब धर्मेंद्र यादव की जब पुलिस ने खातिरदारी की या सख्ती से पेश आई तो फिर धर्मेंद्र यादव ने जो कहानी बताई वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसने कहा कि मेरी पत्नी
से मेरे पिता का अवैध संबंध है। मेरी पत्नी मेरे पिता से ज्यादा घुल मिल के रहती है, उसी के साथ खाना पीना खाती है, चाय देती है, बड़ा ख्याल रखती है। मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे पिता को वह कुछ भी कहने नहीं देती है। वो कहता है कि मेरी पत्नी मेरे से ज्यादा ख्याल मेरे पिता का रखती थी। विगत 2 महीने से मेरी पत्नी गर्भवती थी। मुझे शक है कि मेरे पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो शायद मेरा नहीं है। उसने यह भी कहा कि मेरे पिता ने पैसे आदि को न जाने क्या किया था या फिर मुझे नहीं देना चाहते थे, इसलिए मैं उनसे काफी नाराज भी था। उसने बताया कि मैं और मेरा छोटा भाई खेतों पर काम कर रहे थे रात के वक्त, और हम लोग वहां से जब घर के लिए वापस चले, पानी चला रहे थे खेतों में, तो पिता को खेतों पर आना था और वहीं रुकना था। रास्ते में मैंने अपने भाई से कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाद में आऊंगा। मेरा भाई घर चला गया और मैं वापस छुपते छुपाते खेतों पर गया। सबसे पहले मेरे पिता बैठे हुए थे, बिल्कुल अनजान अनभिज्ञ। इस घटना से मैंने फावड़े से उनके सिर पर दे मारा। जब वो गिर पड़े तो मैंने चाकू से गोंद कर उनकी हत्या कर डाली। फिर मैंने ईंटों से उनके चेहरे को कूचा। ये सारी बातें धर्मेंद्र ने बताया। चादर में शव को लपेटा, दूसरे खेतों में ले जाके रख दिया, फावड़े आदि को उसने छुपा दिया, अपने कपड़ों पे लगे खून को धोया, घर आया, खाना खाया, सो गया। सुबह जब शोर हुआ तो यह भी रोता बिलखता शव के पास गया और नाटक करने लगा, पूरी तरह से अनजान बनने का। लेकिन पुलिस की सख्ती और शक की सुई ने उसे आखिर गिरफ्त में ला दिया। अब आप क्या कहेंगे, इसे दुर्भाग्य या फिर सौभाग्य किसी का? जो भी हो, अपराध तो अपराध होता है, अपराध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग आजकल रिश्तों के रक्त बहाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कितना हैवानियत भरा है ये दुर्दांत किस्सा। रियल रिपोर्टर न्यूज पे यूट्यूब पे अगर आप हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। आपको तमाम इस तरह के खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे, सजग भी करवाने की कोशिश जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।